प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने आज ये सुंदर दिन देकर और मंडे द फर्स्ट डे ऑफ द वीक हम सबको प्रभु ने प्रचुर मात्रा से आशीष और अनुग्रह बरकर दिया है। उस विश्वास के साथ हम सब अपने प्रियजनों के साथ जुड़ते हुए जितने प्रे पॉइंट्स है वो सब प्रभु के वेदी पर रख दें और विश्वास के साथ पवित्र ग्रंथ खोले। स्तोत्र ग्रंथ साम 21 एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। राजा का अभिषेक। प्रभु तेरे सामर्थ के कारण राजा आनंदित है, वह तेरी सहायता पाकर आनंद मनाते हैं। तूने उनकी अभिलाषा पूरी की, तूने उनकी प्रार्थना नहीं ठुकराई, तूने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया, तूने उन्हें परीक्षा, उन्होंने तुझसे जीवन का वरदान मांगा और तूने उनके दिन अनंत काल तक बढ़ा दिया। तेरी सहायता से उनका यश फैल गया, तूने उन्हें प्रताप और ऐश्वर्य प्रदान किया, तूने उन्हें चिरस्थायी आशीर्वाद दिया। वह तेरा सानिध्य पाकर आनंदित है। राजा प्रभु पर भरोसा रखते हैं, सर्वोच्च की कृपा से वह कभी विचलित नहीं होंगे। आपका हाथ सब शत्रुओं पर प्रहार करेगा और आपका बहुबल सब विद्रोहियों का दमन करेगा। आपका क्रोध दहकती भट्टी की तरह उनका सर्वनाश करेगा। प्रभु का क्रोध भटकेगा और आग उन्हें भस्म कर देगी। आप पृथ्वी पर उनकी संतति का विनाश करेगा। आप मनुष्यों में उनका वंश समाप्त कर देंगे। यदि वे आपकी हानि करना चाहेगा या आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचेगा तो सफल नहीं होंगे, क्योंकि आप उन्हें पीठ दिखाने को विवश करेगा। आप उन्हें अपने धनुष का निशाना बनाएंगे। प्रभु उठकर अपना बहुबल प्रदर्शित कर, हम गाते हुए तेरे सामर्थ का बखान करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु ये शक्तिशाली वचनों के लिए और इन वचनों के द्वारा आज जो हमारा टॉपिक है प्रे फॉर योर अडल्ट चिल्ड्रन पार्ट 1, इसमें ये विशेष जो राजा का अभिषेक है वो अभिषेक उतरने दीजिए। हमारे जितने यूथ बच्चे हैं, परिवार में जितने अडल्ट बच्चे हैं, उन पर ये राजा का अभिषेक उतरते हुए वो प्रभु का सामर्थ, प्रभु का बहुबल अपने जीवन में कार्य करते हुए देखे और इसके द्वारा हम मनन चिंतन करते हैं और वचनों में जाते हैं और प्रार्थना करते हुए रहे, ताकि आज का ये शक्तिशाली वचन हमारे बच्चों में इतना क्रियाशील हो जाए कि वो अनुभव करे इन वचनों की शक्ति को। सबसे पहले माता पिता धन्यवाद दें कि पिता परमेश्वर ने आपको माता पिता बनाया है और जिम्मेदारी दी है बच्चों का पालन पोषण करते हुए आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वो प्रभु के राज में रहते हुए प्रभु का आशीष को अनुभव करते हुए वो प्रभु का राज को स्थापित कर सके और एक साक्षी बनकर अपना जीवन बिता सके। तो पहला पॉइंट है कि माता पिता प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा अपने बच्चों पर उतरे। पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा, आप प्रेरित चरित्र पर चलिए, अध्याय 1 वचन 8 में कहा है, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ प्रदान
करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, प्रभु की आत्मा जब उतरता है तो प्रभु का सामर्थ प्रकट होता है और वो सामर्थ से भर कर प्रभु के आशीष में बढ़ने लगते हैं। तो विश्वास के साथ इस वचन को कबूल करें और अपने बच्चों के लिए ये वचन को क्रियाशील कर दें। और यहाँ पे हम प्रार्थना करें कि हमारे बच्चे विश्वास में आगे बढ़े और ईश्वर पर श्रद्धा रखें। पवित्र आत्मा की प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की शक्ति को समझें और हमारे बच्चे सत्य को पहचाने ताकि उन्हें स्वतंत्र करेगा। ये हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना का अध्याय 8:32 वचन में। और हमारे बच्चे ईमानदार रहें ताकि प्रभु प्रचुर आशीर्वाद उन्हें उन पर उड़ेले। तो ईमानदारी का जो गुण है, वरदान है, वो पवित्र आत्मा का वरदान है। तो इसलिए हमेशा माता पिता यही प्रार्थना करें कि वो पवित्र आत्मा के वरदान से भरते रहें। दूसरा पॉइंट है बच्चों को ईश्वर उनका वचन और उनका मार्ग पर चलने के लिए प्रार्थना करें। इसलिए हम पढ़ते हैं मार्कुस का अध्याय 10 और वचन है 13 से 16 तक। इसमें लिखा है बच्चों को आशीर्वाद। लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रखते, परंतु कुछ लोगों को डांटते थे। ईसा ये देखकर बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसे लोगों का है। मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज ग्रहण नहीं करता, वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तब ईसा ने बच्चों को छाती से लगा दिया और उन पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। तो देखिए, वचन भी हमें सिखाता है कि प्रभु ईसा का यही मकसद है कि बच्चे हमेशा ईश्वर की कृपा से भरे रहें, ईश्वर की वचन से भरे रहे, ईश्वर में बने रहे और ईश्वर में बनते हुए अपना जीवन पवित्रता का जीवन। ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि बच्चे प्रभु की ओर अभिमुख हो और ईश्वरी स्नेह को अनुभव करें, जो प्रभु को जाने और प्रभुता में बढ़े। हमें यही प्रार्थना करना है कि बच्चे पश्चाताप करें, उन्हें पाप का बोध हो और वो पश्चाताप करते हुए पाप स्वीकार करें ताकि वो पवित्र जीवन जी सकें। और प्रार्थना करना है कि वो पवित्र ग्रंथ को पढ़े, उससे मनन चिंतन करे और ईश्वर की क्या इच्छा है वो जाने। और जब तक वो पवित्र ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो वो ईश्वर की इच्छा क्या है उसकी जानकारी नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए ये अनिवार्य है कि हर परिवार में माता पिता कुछ समय वचन पढ़ते हुए, मनन चिंतन करते हुए बिताएंगे तो हमारे ये जो अडल्ट बच्चे हैं वो भी देखेंगे और उन्हें बिना सिखाए वो भी समय निकाल कर प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करते हुए अपना कार्य करेंगे। अब तीसरा पॉइंट है बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि प्रेम, ज्ञान और अंतर्दृष्टि में बढ़ते जाएं। ये अवश्य है, जब तक प्रभु का प्रेम और ज्ञान और अंतर्दृष्टि में नहीं बढ़ेंगे वो प्रभु का आशीष को नहीं अनुभव करेंगे।
इसलिए फिलिपियन के ग्रंथ अध्याय 1:9 में लिखा है, अध्याय 1:9 में कि ईश्वर से मेरी प्रार्थना ये है कि आपका प्रेम, ज्ञान तथा हर प्रकार की अंतर्दृष्टि में बराबर बढ़ते जाए। देखिए, वचन बता रहा है तो हमें बच्चों को प्रभु के प्रेम में, प्रभु के ज्ञान में, प्रभु के वचन में उन्हें उनका पालन पोषण करना चाहिए। अब चलिए स्तोत्र ग्रंथ 111 में 111 वर्स 10 में वहाँ लिखा है, प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वह अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण देते हैं। प्रभु की स्तुति अनंत काल तक होती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, प्रभु का जो ज्ञान है, प्रभु का जो बुद्धि है, प्रभु के जो प्रकाशना करने वाला अनुग्रह है, आशीष है, ये सब प्रभु में से ही आएगा। तो बच्चों में अगर ये गुण आ गया तो इस संसार में वो सही रास्ता चुनने में, सही काम करने में, सही निर्णय लेने में उन्हें मददगार मिलता रहेगा। पवित्र आत्मा का आशीष उसमें बना रहेगा। तो इसलिए हमें यही प्रार्थना करना है कि प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु से ही प्राप्त करे वो, ताकि वो प्रभु पे श्रद्धा रखे। और जब प्रभु पे श्रद्धा रखेंगे तो अवश्य ही उन्हें प्रज्ञा ज्ञान से प्रभु भर देगा। हालेलुया, प्रेज़। फिर कहते हैं चौथा पॉइंट, आप अपने बच्चों के लिए आत्मिक सत्य को और वो पूरी तरह से परिपूर्णता में रहें। परिपूर्णता में जब रहेंगे तो वो स्वतंत्र बने रहेंगे। जब तक वो परिपूर्णता अनुभव नहीं करेंगे, वो एक ऐसे बंदे अनुभव करेंगे कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो वचन कहता है लूकस का अध्याय में वचन 4:18 में कहता है, प्रभु की आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। देखिए, जब भी प्रभु की आत्मा आपके पर छाया रहता है, इसका मतलब प्रभु का अभिषेक है वहां पे। इसलिए आप और हमें यही प्रार्थना करना है कि प्रभु की आत्मा हमारे बच्चों पर छाया रहे, ताकि वो जान पाए कि वो इस भूमि पर क्यों है, वो इस परिवार में क्यों है, वो उस कॉलेज में क्यों है, या वो उस वर्क प्लेस में क्यों वहाँ पर है। तो ये इसकी जानकारी के लिए ये आशीष उन पर उतरना चाहिए, ताकि वो जान पाए ये आशीष उसने मुझे भेजा है, जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इसलिए प्रभु कहता है कि हम माता पिता को वो जिम्मेदारी दी है कि बच्चों को हमेशा प्रभु की ओर श्रद्धा रखने के लिए उनके जो भावनाएं हैं, जो विचार है, वो हमेशा प्रभु की ओर मोड़ते रहे। और सन योहन अध्याय 8 में लिखा है, ईसा ने कहा, पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होंगे। तो हम और आपको प्रभु यीशु के प्रेम में भरने के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु आपकी आत्मा हमारे बच्चों में भरने दीजिए, आपका ज्ञान और प्रज्ञा भरने दीजिए, आपका अनुग्रह हमेशा बच्चों में रहे, ताकि वो जहाँ भी खड़े रहेंगे, जहाँ भी कार्य करेंगे, जहाँ भी रहेंगे, वहाँ पर वो कल्याण का स्रोत बनकर रहें।
और स्तोत्र ग्रंथ 91 में लिखा है वचन 14 में, वो मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा, वे मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए वचन कह रहा है कि जब प्रभु में बच्चे बने रहते हैं तो उनकी सुरक्षा कवच रहता है, उन्हें हर मुसीबत से उद्धार मिलता है और वो प्रभु के राज में रह पाते हैं और सब आशीष से भरकर वो अपना जीवन शांति पूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम और आपको यही प्रयास करना है, प्रार्थना में हर क्षण अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना है ताकि अपने बच्चे हमेशा पवित्रता का जीवन जीते हुए प्रभु को अनुभव करें। 5th पॉइंट है, अपने अडल्ट बच्चों के लिए ये प्रार्थना करें कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा की जानकारी होना अनिवार्य है। हम अपनी इच्छा इस दुनिया की इच्छा के साथ ना मिलाएं। इस दुनिया में अगर हम रहेंगे, आकर्षित हो जाएंगे तो हमारे बच्चे भी गलत राह में पड़ जाएंगे, गलत आदतों में पड़ जाएंगे और भोग विलास में समय बिताते हुए सब कुछ नष्ट कर देंगे। तो आप और हमें यही प्रार्थना करना है कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे बच्चों की इच्छा मेल करे और तेरी इच्छा पूरी हो। ये प्रार्थना के साथ स्तोत्र ग्रंथ 57:2 में लिखा है, मुझ पर दया कर ईश्वर, मुझ पर दया कर, मैं तेरी शरण आया हूँ। जब तक संकट ना टले मैं तेरे पंखों की छाया में रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए यहाँ पे दुनिया ऐसी संकट सबसे भरा हुआ दुनिया है जहाँ पर हमारे बच्चे मेल मिलाप करते हैं, मगर प्रभु की सानिध्य में रहेंगे तो उन्हें कोई भी संकट उनके ऊपर हावी नहीं होगा, क्योंकि प्रभु का सुरक्षा कवच उन पे रहेगा। तो हम और आपको यही प्रार्थना करना है कि प्रभु अब आपकी इच्छा मेरे बच्चों पर पूरी हो। यिर्मयाह का ग्रंथ में 32:19 में कहा है, जिसकी योजनाएं महान और कार्य शक्तिशाली है, जिसकी आंखें मनुष्यों की सभी गतिविधियों को देखती रहती है और जो प्रत्येक मनुष्य को उसके आचरण और कर्मों के फल के अनुसार प्रतिदान देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए प्रभु की योजनाएं महान है और शक्तिशाली कार्य है। तो हमारा जो योजना है वो इस क्षण भंगुर में नष्ट हो जाता है, मगर प्रभु की योजनाएं हमेशा बना रहने वाला योजना है और शक्तिशाली योजनाएं जो कोई चुरा नहीं सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता है, कोई बर्बाद नहीं कर सकता है। तो हम और आप प्रभु की योजनाएं हमारे बच्चों में पूरा होने के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु की आंखें फिर हमारे बच्चों पे लगी रहती है, उनकी गतिविधियों में लगी रहती है और उन्हें हमेशा सही मार्ग पर प्रभु डालता रहता है, क्योंकि प्रभु ने स्वर्गदूतों की संगति दे देता है, संतों की संगति दे देता है, ताकि वो हमेशा सच्चा कार्य करें, अच्छा कार्य करें और प्रभु के राज में रह सकें। इसलिए प्रभु कहता है पेतरुस का पहला पत्र में अध्याय 2:9 में कह रहा है, परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग,
पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम और आप अपने बच्चों को एहसास कराएं कि वो चुने हुए राज्य, याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी पुत्र है, निजी पुत्री है। ये एहसास दिलाना अनिवार्य है, और जब हम ऐसा एहसास दिलाते हैं तो बच्चे भी वो आशीष को अनुभव कर पाते हैं और वो आशीष समझ पाते हैं जो लिखा है कोलोसियों के अध्याय 2:1 में 16 वचन में लिखा है। 16 वचन में, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है, सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम और आप ये चिंता ना करें कि वो नौकरी मिलेगा कि नहीं, वो पता नहीं कैसा नौकरी पाएगा, इसके बारे में चिंता ना करें, क्योंकि प्रभु ने कहा है, उन्होंने सब कुछ और सबके द्वारा इनके लिए सृष्ट किया गया है। तो हम और आप यही प्रार्थना करें कि प्रभु की कृपा दृष्टि हमेशा हमारे बच्चों में बना रहे, ताकि वो पवित्रता का जीवन जीते हुए प्रभु के राज में रह सके और सही मार्ग पर चले, और सही मार्ग पर चलते हुए वो प्रभु के राज को अनुभव करें। इसलिए वो हमेशा यही सिखाएं कि प्रभु को अपना केंद्र बिंदु बनाते हुए, प्रभु पर अपने दृश्य को गड़ाते हुए, उनकी ओर अभिमुख रहते हुए वो प्रभु का कार्य को करें, ताकि वो अपना कार्य में सफलता प्राप्त कर सकें। इसलिए मत्ती 18 से लेकर 20 तक लिखा है। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखाओ, और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, प्रभु वादा कर रहा है कि अंत तक। तो हमें किस बात की चिंता है, हमें क्यों चिंता करना है? हमारा जो जिम्मेदारी है हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना, वो पूर्ति करें, प्रभु के राज में रहते हुए, मनन चिंतन करते हुए प्रभु के वचन को क्रियाशील करें, और हमारे बच्चों को भी दिनचर्या में 1-2 अच्छे वचन ढूंढकर उन्हें दें और बोले कि आज ये वचन को मनन चिंतन करते हुए तुम अपने कार्य को करते रहो, तो तुम भरपूर आशीष प्राप्त करोगे। ये विश्वास आपको दिलाना है, आपका विश्वास दिखाकर आप अपने ही एक्सपीरियंस अपने बच्चों के साथ शेयर करें और उन्हें बताएं कि आप कैसे सक्सेसफुल हुए हैं, आपका पारिवारिक जीवन इतना हरा भरा क्यों है, आप कैसे इतने आगे बढ़ सके हैं, आप क्यों स्वस्थ हैं, आपके हाथ में क्यों इतने आशीष से भरा हुआ प्रभु ने रखा है। ये सब जब हम अपने बच्चों के साथ बांटते हैं तो बच्चे भी विश्वास में आगे बढ़ते हैं और वो भी प्रभु के कार्य, राज के लिए कार्य करते हैं और अपना जीवन सफलता पूर्वक बिताते हैं। और इसलिए हम और आप को यही
करना है। 6 पॉइंट कि बच्चे हमेशा सक्सेसफुली वर्क करें और उनका जो फाइनेंस है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, उसमें हमेशा इतना बरकत रहे कि वो प्रभु का आशीष से भरे रहें। तो ये हम पढ़ते हैं गणना ग्रंथ अध्याय 6 में 24 to 26। आप हर दिन माता पिता उठकर ये आशीष के साथ इसे उच्चारे, अपने बच्चों को आशीष दे और कहें, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यहाँ पे कहा है कि इज़राइलियों को ये आशीष देने के लिए मूसा को कहा। प्रभु ने खुद मूसा को ये आशीष देने के लिए कहा कि तुम इस तरह से अपने इज़राइली जनों को आशीष दो। तो हम और माता पिता जो बने हैं और आपके घर में आपका अडल्ट बच्चे हैं, तो उन पर ये आशीष रोज आप पढ़ के सुनाइए ताकि ये आशीष उतरे उन पर और उनका हर मनोकामना बहुत अच्छे रूप से उसे पूर्ति करते हुए वो अपने जीवन बिता सके। स्तोत्र ग्रंथ 121 7 और 8 वचन में कह रहा है, प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वो तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, अभी और अनंत काल तक। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए, वचन के द्वारा जो सुरक्षा कवच है, जो बरकत है, जो आत्मिक तृप्ति है, ये सब दिव्य वरदान ऊपर से ही मिलता है। और ये प्रार्थना के द्वारा, वचन पर मनन चिंतन करने के द्वारा, मित्र बलिदान में हम जब भाग लेते हैं उसके द्वारा, माला विनती जब करते हैं माँ मरिया का मध्यस्थ लेते हुए, तो उसके द्वारा जितने पुण्य कार्य माता पिता ने किए हैं उसके द्वारा ये सब आशीष हमारे बच्चों पर एक छतरी बनकर उन पर खड़ा रहता है। जब जब उनके लिए आशीष की जरूरत है, ये आशीष के रूप में उनके जीवन में उतरता है। तो हम और आपको प्रतिदिन आयुब की तरह अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना अनिवार्य है। सुबह उठते ही पहले का क्षण प्रभु को धन्यवाद दें और धन्यवाद देते हुए प्रभु से कृपा वरदान अपने बच्चों के लिए मांगे, क्योंकि ये बच्चे जब सोसाइटी में जाते हैं आशीष से भरे रहें और वो जहाँ जहाँ इन लोगों से मिलते हैं इनके द्वारा वो लोग भी आशीष में बंध जाएं और पवित्र आत्मा उन लोगों में भी कार्य करने लगता है और वो लोग भी पवित्र बनकर एक पवित्रता का राज फैलने लगता है। तो ये अनिवार्य है, माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। अब यहाँ पे 6 पॉइंट में आप ये प्रार्थना करें कि आपके बच्चे मेहनती और परिश्रमी रहें। अगर सक्सेसफुल पाना है अपने काम में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना है, तो वहाँ पे मेहनती होना अनिवार्य है, परिश्रमी होना अनिवार्य है। और जब तक हम मेहनती और परिश्रमी नहीं बनते हैं, ये आशीष हमारे कार्य में नहीं पड़ता है। क्योंकि प्रभु खुद इस भूमि में आकर पारिवारिक जीवन में जीते हुए अपनी माता पिता माँ मरियम और सन यूसुफ के साथ रहकर उनके साथ परिश्रम करते हुए वो आगे बढ़ते रहे और बुद्धि और प्रज्ञा से भरने लगे। तो हम और आपको यही प्रार्थना करना है कि हमारे बच्चे मेहनती और परिश्रमी रहे और उनके जो
पढ़ाई है या स्कूल में पढ़ाई है, जो भी है उसमें प्रभु कृपा दृष्टि रखे और वो फल बंद बना दें और वो आशीष का स्रोत बन जाए। और ऐसे करते समय वो आशीष से भरते हुए वो फिर अच्छे पोजीशन में आ जाते हैं, अच्छा कमाई करने लगते हैं। और फिर यही प्रार्थना करें कि वो अपनी कमाई से दशमांश प्रभु को दें। ये भी अनिवार्य है, मलाकी 3 में आप सब पढ़े हैं। तो ये भी जानकारी आपके बच्चों को देना अनिवार्य है कि पिता परमेश्वर को अपना दशमांश देना और अपने धन से प्रभु को प्रसन्न करना, आदर सम्मान देना और प्रभु के राज के लिए कार्य करना, ये सब प्रभु के आशीष का स्रोत बनकर आप पर उतरेगा और आप ये सब आशीष के कारण एक अच्छा जीवन जीते हुए आप प्रभु के राज में रहेंगे। इसलिए कुरिन्थियों का दूसरा पत्र में अध्याय 9 वचन 8 में लिखा है, ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, बल्कि हर भले काम के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए, जैसे ही हम प्रभु को अपना दशमांश देते हैं, प्रभु को अपने धन और अपने संपत्ति से प्रभु का आदर सम्मान करते हैं, तो उसका बरकत हमें परिवार में मिलता है और हम सब बढ़ोतरी में फलवंत होते हुए आगे बढ़ते हैं और तृप्त होकर अपना पारिवारिक जीवन बिताते हैं। 7th पॉइंट है, हम अपने अडल्ट बच्चों के लिए एक स्वस्थ मनोदृष्टि, उनका रवैया, एक स्वस्थ मनोभाव रहे, ये प्रार्थना करें। ए हेल्दी माइंड इन अ साउंड बॉडी। तो जब तक वो माइंड साउंड नहीं हो, हेल्दी ना हो, तो शरीर भी स्वस्थ नहीं रहता है। तो हम यही प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु हमारे बच्चों में उनका स्वस्थ मन रखे, उनकी मनोदृष्टि, उनका रवैया जो है वो प्रभुता में रहे, ताकि वो स्वस्थ अनुभव कर सके और स्वस्थ चिंता और सोच में रहे, ताकि वो अच्छे से भावना में भरते हुए, अच्छे विचार में रहते हुए एक अच्छा पारिवारिक सदस्य बन सके और आने वाले दिनों में वो एक अच्छा सिटीजन बनकर निकले। इसलिए फिलिपियन के ग्रंथ अध्याय 4 वचन 8 में कहा है कि जो कुछ सच है, आदरणीय है, जो कुछ न्याय संगत है, निर्दोष है, जो कुछ प्रीतिकर है, मनोहर है, जो कुछ उत्तम है, प्रशंसनीय है, ऐसे बातों का मनन किया करें। तो हम और माता पिता जो है वो यही प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे बच्चों में ऐसे भावनाएं भर दीजिए कि उनका सोच हमेशा आदरणीय रहे, न्याय संगत रहे, निर्दोष रहे, प्रीतिकर रहे, मनोहर रहे और हमेशा उत्तम सोचे, हमेशा प्रशंसनीय रहे। ऐसे बातों का मनन चिंतन करने के लिए माता पिता विनती करें। और कोलोसियंस के अध्याय 3 में लिखा है, कोलोसियंस अध्याय 3 वचन 1 और 2। लिखा है, यदि आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं,
परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, तो ऊपर की चीजें खोजते रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और लिखा है, आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। तो हम और आपकी जिम्मेदारी यही है कि पिता परमेश्वर आप प्रभु यीशु के द्वारा उनकी पवित्र आत्मा का वरदान और फल उतारिए हमारे बच्चों में, ताकि ये बच्चे आगे बढ़कर आपके राज के लिए कार्य कर सके और साक्षी बनकर जीवन बिता सके और कई लोगों को आपके राज में ला सके। और यही बात रोमियो के ग्रंथ 12:2 में लिखा है कि आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखे और अपना स्वभाव बदल ले। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुभ्य तथा सर्वोत्तम है। तो ये प्रार्थना होनी चाहिए कि हम इस संसार में रहते हुए हम ऊपर जो चीजें हैं, स्वर्ग की बातें जो है, पवित्र आत्मा का वरदान जो है, पवित्र आत्मा का फल जो है, उस पर आग्रह दिखाएं, प्रार्थना करें और यही आशीष अपने बच्चों में उतारने के लिए प्रभु से विनती करते रहें, ताकि प्रभु अपनी कृपा दृष्टि दिखा सके। एक थिस्सलुनीकियन अध्याय 5 22-23 में लिखा है, हर प्रकार की बुराई से बचते रहे, शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे, आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। ये प्रार्थना करें कि हमारे बच्चे हमेशा निर्दोष रहें, पाप से दूर रहें और वो हर बुराई से बचते रहें। भोग विलास और रंग रंगनियां और ये जो नशीली पदार्थ, इन सब सेवन में से प्रभु इन्हें बचाए रखे, इन्हें दूर रखे। जब पवित्र आत्मा बच्चों में आ जाता है, अपने आप ये सब बुराई के जो चीज है इनमें से दूर हो जाता है। तो आइए आज जो प्रभु ने हमें जो वचन दिए और अपने अडल्ट बच्चों के लिए प्रार्थना के लिए जो मनोभाव दिया, उसे हम और रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स होकर हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, ताकि जिस तरह हम प्रभु पर विश्वास करते हुए, श्रद्धा रखते हुए जीवन बिता रहे हैं, उसी तरह उससे भी बढ़कर हमारे बच्चे जगत की ज्योति बनकर आगे बढ़े। ये प्रार्थना करते हुए हम प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं। सब प्रेयर पॉइंट्स हम प्रभु के चरणों में रखें और विश्वास के साथ पूरे संसार की शांति के लिए प्रार्थना करें। कोरोना वायरस, कोविड-19 ये प्रभु के आदेश से ये चूर चूर होते हुए प्रभु के क्रूस के नीचे गड़ जाएं, ये प्रार्थना करें। और हम प्रतिदिन जो यूथ है, जो नवयुवक है, युवतियां हैं, जो नौकरी के तलाश में हैं और जो अपने विवाह के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपने वर ढूंढने के लिए, वधू ढूंढने के लिए, तो हम ये सब प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु ही आगे आकर इनके सब कार्यों में प्रभु ही अपना आशीष दे ले, ताकि वो बहुत अच्छे से अपना जीवन बिता सके। हम उन दंपतियों के लिए प्रार्थना करें जो निसंतान है, संतान की प्राप्ति होने के लिए, क्योंकि प्रभु के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी असाध्य नहीं है। प्रभु को सिर्फ कहना है। तो हम सब एक हृदय होकर, एक परिवार बनकर इन सब दंपतियों को प्रभु के चरणों में रखें और यही प्रार्थना करें कि जो वरदान हम सबको दिया है प्रभु, वही वरदान आप उतार दीजिए इन सब दंपतियों पर, ताकि वो
स्थान प्राप्त कर एक माँ बाप बनते हुए आपके राज में साक्षी बनकर आपके राज में रह सकें। और हम बुलाहट के लिए प्रार्थना करें, पुरोहित के बुलाहट के लिए, धर्म बहनों की बुलाहट के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु ऐसे बेटी बेटों को चुन लीजिए जो समर्पित जीवन जी सके और आपके राज में आपकी साक्षी बनकर आपके राज में कार्य कर सके। ऐसी प्रार्थना में जुड़ते हुए हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर जो रोगी हैं। आज जो इन्होंने प्रार्थना की, मांग की, मिसेस शोभा फ्रांसिस हैदराबाद से, केनी रॉड्रिक्स गोवा से, मिस्टर सनीश दुबई से, और फिर बाकी जितने लोग बीमार हैं उन सबको इनके द्वारा लाते हुए प्रभु की आशीष, प्रभु की चंगाई उतरने के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु की एक वाणी काफी है वो स्वस्थ लाभ अनुभव करने के लिए। तो हम सब विश्वास करते हैं इसी क्षण प्रभु की वाणी उतर कर इन सबको स्वस्थ कर दिया है, इन सबको चंगाई दे दिया है, क्योंकि प्रभु के घावों द्वारा ये चंगाई प्राप्त किए हैं। तो हमने विश्वास किया और कबूल किया कि ये सब स्वस्थ हो गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम विशेषकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपना बिजनेस का शुरू कर रहे हैं, बिजनेस शुरू किया है और उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए हम और जो नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। रवि दिल्ली से, साइजो सेबास्टिन, साइमन फर्नांडिस और जितने लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उन सब को हम प्रभु के चरणों में रखते हुए डेनिस के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु ही उनको मार्गदर्शन दिखाएं और उनके हर कार्य में उनके जो प्लानिंग है, जो वो धन उनमें डाल रहे हैं, उनमें सब प्रभु का सुरक्षा कवच रहे, ताकि वो सब सक्सेसफुल होते हुए प्रभु के राज के लिए साक्षी बन के खड़े हो जाएं। और ये सब समर्पित करते हुए अपने प्रिय परिवार जो जुड़े हुए हैं प्रार्थना में, उन सब को प्रभु के चरणों में रखते हुए पूरे स्कूल के बच्चों को रख रहे हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस को रखते, पूरे विश्व मंडल को प्रभु के चरणों में रखते हुए स्तुति करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, 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 प्रेज प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। माँ मरिया को धन्यवाद देते हैं, हम सबके मध्यस्थ करते हुए माँ मरिया ने सब आशीष को यहाँ पे प्रभु यीशु अपने प्रिय पुत्र से दिलवाया, उसके लिए धन्यवाद देते हुए हालेलुया, हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, 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 हालेलुया, हालेलुया, प्रेज प्रेज। आपका पवित्र लहू का बाड़ा बांध दीजिए प्रभु, ताकि सब आशीष जो आपने उतारे हैं प्रभु, और आज के वचन के द्वारा हमारे अडल्ट बच्चों के लिए जो आशीष आपने उतारे हैं प्रभु, वो सब बच्चे अनुभव करते हुए आपके साक्षी के नाम के लिए खड़े हो जाएं प्रभु, और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने माता पिता को सहयोग देते हुए प्रभु आज्ञाकारी पुत्र पुत्री बनकर प्रभु वो जीवन बिता सके। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, 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 हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord, everybody.